साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की यात्रा में अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आप सभी श्रोतागण का अभिनंदन व आभार। हम प्रस्तुत कर रहे हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन की ऑडियो बुक, जो कि अमेजॉन, किंडल तथा फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस बुक को अमेजॉन ने बेस्ट सेलर नंबर 1 की श्रेणी में रखा हुआ है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन इस बुक की ऑथर हैं डॉक्टर रचना जैन, जो कि एक योग थेरेपिस्ट तथा एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं। यह इस बुक का 12th पार्ट है, जिसमें इस बुक के चैप्टर नंबर 22 एंड 23 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 22। चैप्टर 22, ध्यान। ध्यान ही समाधि प्राप्ति का मार्ग है। इसका अभ्यास ही मनुष्य को तनावों से मुक्त कर जीवन को विजयी बनाता है। यह आधुनिक जीवन के द्वंद्वों, दबावों, असुरक्षाओं, नकारात्मकताओं तथा कठिनाई के लिए प्रतिरोध क्षमता का विकास होता है और वह जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक करने में सक्षम होता है। ध्यान के प्रकार। ध्यान 2 प्रकार का होता है। सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान के मूल में सजगता की पराकाष्ठा है। वास्तव में ध्यान का उद्देश्य ही सक्रिय ध्यान है, जहाँ सामान्य जीवनचर्या के कार्य संपादन करते हुए भी साधक अपनी चेतना को पूर्ण सजगता की स्थिति में रखकर ध्यान अवस्था में रह सके। पूर्ण सजगता होने के कारण कार्य निष्पादन अधिक तत्परता व दक्षता के साथ संपन्न होता है। इस ध्यान का पूर्ववर्ती चरण निष्क्रिय ध्यान है। इसी से आगे बढ़कर सक्रिय ध्यान तक पहुंचा जा सकता है। निष्क्रिय ध्यान। यह ध्यान का आरंभिक चरण है। यह एक स्थान पर बैठकर किया जाता है। किसी भी निष्क्रिय ध्यानात्मक आसन में बैठकर चंचल मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करना ही इस ध्यान का लक्ष्य है। इसमें सर्वप्रथम किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, जिससे मन का भटकाव समाप्त होकर मन शांत हो जाता है और यह बाह्य जगत से परे होकर अंतर्मुखी हो जाता है। मन का जैसे ही अंतर जगत से संबंध स्थापित होता है, मन में विचारों, ग्रंथियों, दृश्यों, स्मृतियों और पूर्व में जमे संस्कारों, उपसंस्कार उभर कर ऊपर आने लगते हैं। इस समय साधक अपनी नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। यहाँ तक मन निम्न स्तर पर रहता है। जैसे ही साधक अपनी नकारात्मकता से मुक्त होता है, चेतना उच्च स्तर की ओर अग्रसर होने लगती है और वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर साधक आगे बढ़ने लगता है। चेतना का विश्व चेतना के साथ एकात्म स्थापित होने लगता है और निरंतर इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहने से साधक को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। साधक की चेतना सर्वोच्च चेतना के साथ एक के स्थापित करके आत्मदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त करती है। ध्यान की अवस्था एक पूर्ण स्वस्थ व प्राकृतिक अवस्था है। यह निद्रा तथा सम्मोहन आदि से परे है। ध्यान की अवस्था में साधक अपने अंदर चल रहे तनावों, विचारों व भावों आदि के प्रति सजग होकर समय रहते उन्हें दूर कर सकता है। मनोदैहिक व्याधियों को दूर करने का यह सर्वोत्तम तरीका है। प्रतिदिन प्रातःकाल आधा घंटे ध्यान का अभ्यास करके दिन का प्रारंभ करने से जीवन के हर क्षेत्र में इस आंतरिक शांति व संतुलन का प्रभाव उत्कृष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति आनंद की है।
ध्यान द्वारा साधक अपनी इस आनंदमयी स्थिति को प्राप्त करता है। ध्यान के अनुभव। पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चेतना का अनुसंधान अवचेतन मन तथा मानसिक रोगों तक ही सीमित है। वहीं भारतीय दर्शन मानसिक अवस्थाओं की उत्पत्ति एवं उनके मूलभूत गठन तथा उसकी भावनात्मक एवं संकल्प विषयक अभिव्यक्तियों के विषय में भी बात करता है। सांख्य व योग दर्शन में सुव्यवस्थित मानसिक परिवर्तनों के विभिन्न संबंधों तथा बुद्धि अहंकार और मानस के स्वतंत्र विशिष्ट कार्यों का सुनिश्चित वर्गीकरण किया गया है। अनेक छोटी छोटी शैली क्रियाओं में सम्मोहन विद्या का प्रयोग उन लोगों पर किया जाता है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदात्मक विविधता के कारण मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप व गंध की विभिन्न अनुभूतियां इंद्रियों द्वारा प्राप्त होती हैं। इन प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के स्पंदन को मानव के पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण तन्मात्राओं से युक्त होते हैं तथा ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यौगिक क्रियाओं को सिद्ध करके प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कोशिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन कर उसे इच्छित परिणाम के अनुकूल परिवर्तित कर सकते हैं। मन एक बच्चे की तरह होना चाहिए। मानव शरीर भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त होता है। वह इन शक्तियों को प्रयोग में ला सकता है। उसके उचित प्रयोगों द्वारा वह वांछित परिणाम पा सकता है। बाल्य अवस्था में शरीर मन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। मन अधिक सुगमता पूर्वक शरीर से अपने आदेशों का पालन करवा सकता है। बाद में जब बच्चे की विभिन्न आदतों का विकास हो जाता है तो मन और शरीर दोनों ही पहले की भांति सामंजस्य के साथ कार्य नहीं करते हैं। मानव शरीर केवल संवेदनाओं का पुंज है। संवेदनाओं को अपने आप से अलग करना आसान नहीं है, लेकिन हमें निरंतर इस चेतना में रहना चाहिए कि आत्मा के रूप में परमात्मा निरंतर हमारे साथ है। जब मन शरीर एवं उसकी मांगों की पूर्णतः अधीन होता है तब मन को शरीर से अलग करने का अभ्यास करना चाहिए। आरंभ में मन को छोटी छोटी वस्तुओं से अलग करना उत्तम है। शरीर व शारीरिक क्रियाएं मन के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी इच्छा शक्ति की तीव्रता पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण व उसे जीवित रखता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव की चेतना में उतरकर उसकी आदतों में परिवर्तित हो जाते हैं। यही आदतें शरीर द्वारा प्रदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है तथा शरीर अपनी आदत के वश में होकर मन की अवहेलना करता है। इस प्रकार मन शरीर का दास बन जाता है। सबसे पहले हम महर्षि योगानंद जी के ध्यान के अनुभव देखेंगे जो उन्होंने अपनी आत्मकथा योगी कथा अमृत में लिखी है। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत मुकुंदराय घोष स्वामी योगानंद में परिणित हो गए। योगानंद अर्थात ईश्वर के साथ मिलन, योग द्वारा आनंद। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी थे, जिन्होंने परमहंस योगानंद जी ने जिनसे क्रिया योग की दीक्षा ली। योग व समाधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने पाया कि सच्चा योगी समाधि की पराचेतना अवस्था में जा सकता है और समस्त विक्षेपों के बावजूद उसी अवस्था में वह लंबे समय तक रह सकता है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने मनोदैहिक बीमारियों का सटीक वर्णन किया है, जिसके अनुसार ये बीमारियां मन के स्तर पर होती हैं। इन्हें मन के सामर्थ्य को बढ़ाकर तथा चेतना को उन्नत बनाकर दूर किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है
कि डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सीय कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोगों के निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्रायः कहते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कार है। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालीन होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उसके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोगों का निवारण भी। बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। चेतना की उच्चतम अवस्था में निद्रादि की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था में शरीर को जितना आराम मिलता है, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता है। निद्रा की अवस्था में शरीर का स्वायत्त तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लगातार कार्य करता रहता है, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आदि। लेकिन अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अंग भी विश्राम की अवस्था में ऊर्जा से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की दशा में स्थित रहते हैं। अपने ब्रह्म चेतन के अनुभव का उल्लेख करते हुए स्वामी योगानंद जी लिखते हैं कि मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों के बाहर खिंच गई, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधनों से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप में केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी असाधारण सी दृष्टि अब चतुर्दिग्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। अपने मस्तिष्क के पीछे से मैं राय घाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के द्वार पर पहुंची तो मैंने उसे ऐसा देखा मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा हो। जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई, तब भी मैं उसे स्पष्ट देख पा रहा था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्र की भांति कंपित और स्पंदित थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ और पौधे, धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक जैसे पानी से भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने आप में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था, फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार पर्याय क्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे।
मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष के प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने आप में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि से परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा है। वहां मुझे एक स्निग्ध, मृदु, तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बनी हुई थी। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से दैदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होकर देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में विलय हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजो ब्रह्म का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में प्रसारित हो रही थी। परमानंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झनकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। मानव चेतना के कारण मन में विचार आते हैं। यह विचार आकाश में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार उचित स्वर सामंजस्य तथा आवृत्ति के समायोजन से रेडियो या टेलीविजन पर मनपसंद कार्यक्रम को देखा जा सकता है, उसी प्रकार विश्व के मानव मनों के असंख्यकारी विचारों में से एक, जिसके प्रति आप उस समय अति संवेदनशील हो, उसे ग्रहण कर सकते हैं। मानव अत्यंत संवेदनशील ग्राही यंत्र का कार्य करता है। जब मन शांत रहता है तब मन में स्वाभाविक रूप से आत्मा का अंतर्ज्ञान प्रकट होता है, जो मन का मार्गदर्शन करता है। मन का विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह विचारों को ग्रहण कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर जाने से रोक भी सकता है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत हो। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित हैं। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता है, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटियों के परिणाम हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि वह विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा को अमोघ मंत्रों को सुन सके। मानव चेतना के विकास में संकीर्तन तथा संगीत की प्रमुख भूमिका है। सामवेद में इसकी जानकारी मिलती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश संगीतकार हैं। शिव का तो एक रूप ही नटराज है। इस रूप में शिव ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय को नृत्य के माध्यम से प्रकट करते हुए अपना विराट नर्तक रूप दिखाते हैं। विद्या की देवी सरस्वती हाथों में वीणा बजाती है। कृष्ण मुरली धारण करते हैं। संगीत के अनेक राग व रागनियां हैं। हर एक राग का एक विशिष्ट देवता, समय, शक्ति
व प्रभाव प्रदान करता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने प्रणव नाद या ओंकार ध्वनि को प्रकृति का घनीभूत रूप बताया है। मनुष्य विशिष्ट प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कर प्रकृति पर विजय पा सकता है। योगानंद जी इसके महत्व को बताते हुए लिखते हैं कि संकीर्तन योग आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रभाव डालती है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र को उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुटा सा स्मरण हो आता है। जीव का विकास क्रमिक श्रृंखला में हुआ है, उसी तरह मानव चेतना का विकास भी निम्न से उच्च स्तर की ओर क्रमबद्ध तरीके से होता है। जीव का पशु शरीर में अत्यंत अविकसित व निम्न स्तर से प्रारंभ होता है। चेतना लगातार अनवरत विकास के सोपान चढ़ती हुई मानव शरीर को प्राप्त करती है। यह वो स्तर है जहाँ से मानव चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचकर परम चेतना को प्राप्त कर सकती है। पशु शरीर जीव का अविकसित स्वरूप है, जिसमें पूर्ण ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। मानव चेतना की उच्चतम स्थिति में असाधारण सोच होती है कि सिद्ध पुरुष पूर्णतः स्वस्थ व शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन योगानंद जी के अनुसार आंतरिक ज्ञान प्रकाश के लिए आजीवन स्वस्थता आवश्यक नहीं है। बीमार व्यक्ति भी दिव्य ज्ञान का हितकारी हो सकता है। चेतना की उच्च स्थिति साधक की आध्यात्मिक अवस्था से होती है, उसके शरीर के स्वास्थ्य से नहीं। वे कहते हैं कि पाश्चात्य जगत में अनेक विभ्रांत जिज्ञासुओं की यह गलत धारणा है कि आध्यात्मिक विषय के उत्तम वक्ता या लेखा अवश्य सिद्ध पुरुष रहे होंगे, किंतु किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो। ऋषियों ने बताया है कि केवल इन उपलब्धियों के द्वारा ही मनुष्य यह प्रदर्शित कर सकता है कि उसने द्वैत के इंद्रजाल या माया पर अधिकार पा लिया है। केवल वही आत्मज्ञान की गहराइयों में कह सकता है, एकम सत, केवल एक का ही अस्तित्व है। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा है, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता है। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्यात्म के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते हैं। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता है। चेतना की उच्च अवस्था होने पर साधक में योगी के गुण आ जाते हैं। वे मानवतावादी एवं जन कल्याण के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। जाति, पंथ, वर्ग, वर्ण, वंश या स्त्री पुरुष के भेदभाव से परे विश्व बंधुत्व के मार्ग पर चलते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है परम चेतना के साथ मिल जाना। उनका सारा जीवन अहम ब्रह्मास्मि के विचार से भर जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार बातों में लिप्त नहीं होता है। वह स्वामी अर्थात स्व या स्वयं अपनी आत्मा के साथ एक रूप होना तथा योगी अर्थात जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करता हो। योगी किसी भावात्मक या विचार को आधार नहीं मानते, वरन
पूर्ण प्रशिक्षित प्रविधियों के क्रम के अनुसार अभ्यास करते हैं, जिन्हें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। विचारों के आवागमन को शांत करने की पद्धति योग है। यह विचारों को शांत कर मानव चेतना को आरोह कर मानव को अपने मूल आत्म स्वरूप के दर्शन कराता है। मानव चेतना का अनुभव स्वामी योगानंद जी के शब्दों में इस प्रकार मिलता है कि 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिनों बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद तत्वों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। ध्यान में मेरी चेतना अचानक एक युद्ध पोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। मैंने देखा हमारा जहाज तहस नहस हो गया है। मैं समुद्र में कूदकर किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया हूँ, परंतु एक गोली मेरी छाती में घुस गई है। मैं जमीन पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर शून्य हो गया। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच गए। अचानक मैंने देखा मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मेरे सामने का क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदुल गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा। जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध है? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन व मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो, जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव चेतना के उच्च होने पर साधारण पृथ्वी लोक के वासी जिस मृत्यु लोक में मरण उपरांत जाते हैं, उनको हिरण्य लोक के वासी पार कर चुके होते हैं। वे अपने गत कर्मों के बीज को नष्ट कर चुके होते हैं। मानव देह की मृत्यु श्वसन रुकने के साथ ही हो जाती है और मृत्यु के पश्चात शरीर की कोशिकाओं का विघटन होने लगता है। जब सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है, तब वह जिन प्राण अणुओं से बना है वे बिखर जाते हैं। स्थूल शरीर मांसपेशियों, रक्त, हड्डियों से निर्मित शरीर है। सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से मिलकर बनता है। वे हैं बुद्धि, अहंकार, चित्त, मनस, पंच ज्ञानेंद्रियां जो कि हैं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, पंच कर्मेंद्रियां पाद, पायु, उपास, वाणी और हस्त, तथा पंच प्राण, प्राण, अपान, ज्ञान, समान व उदान। सूक्ष्म शरीर से संबंधित 19 भाव तथा स्थूल शरीर से संबंधित 16 भावों से मिलकर कारण शरीर 35 श्रेणियों से युक्त होता है। स्थूल शरीर का भौतिक वासनाओं की जड़ अहंकार और इंद्रिय सुख से है। सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म स्पंदनों के रूप में होता है तथा कारण शरीर में इच्छाओं और पूर्व की अनुभूतियों द्वारा ही संपन्न हो जाती है। आत्मा जब तक इन 3 शरीरों में से किसी में भी है, तब तक वो बंधन युक्त है। लेकिन जब आत्मा इन 3 शरीरों से बाहर निकल जाती है, तो वो बंधन मुक्त होकर शाश्वत अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। शरीर की कोशिकाओं में आत्मा का बिंब ही जीवन प्रदान करता है, लेकिन मानव शरीर को ही प्राणवान मानकर उसे ही सत्य मानने लगता है। मनुष्य को अपनी चैतन्य अवस्था में शरीर व श्वास का भान रहता है। अवचेतन अवस्था में शरीर व श्वास का संबंध मन से टूट जाता है। अति चेतन अवस्था में वह चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर इस भ्रम व भय से मुक्त हो जाता है कि उसका अस्तित्व शरीर व श्वास पर ही निर्भर है। मृत्यु साधक उसके अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि उसके लिए अमृत का द्वार है, उसकी मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी है। रब्बी इजराइल एच लेविंथल ने न्यूयॉर्क में अपने एक भाषण में कहा था
कि हमारे चेतन व अवचेतन अस्तित्व के ऊपर हमारा एक अधिचेतन अस्तित्व भी है। हमारे अस्तित्व की गहराइयों में एक कचरे का ढेर भी है और एक खजाना भी। मानव स्वभाव के अवचेतन पहलू पर ही अपना सारा अनुसंधान केंद्रित करने वाले मानव शास्त्र के विपरीत अब अधिचेतन मन का अध्ययन करने वाला एक नया मानव शास्त्र अपना ध्यान खजाने पर, उस एकमात्र क्षेत्र पर केंद्रित कर रहा है जिसमें मनुष्यों के महान, निस्वार्थ और वीरता पूर्वक कार्यों का स्पष्टीकरण मिल सकता है। जब मानव अपने आंतरिक रोष का त्याग कर देता है, तब उसे मिलने वाली प्रताड़नाओं में भी कमी आ जाती है। मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की प्रत्येक दीवार गिरा देने से मानव चेतना उन्नति के पथ पर अग्रसर होती है। उपरोक्त वैज्ञानिक अनुसंधान योग वशिष्ठ में उन स्थापित सिद्धांतों को विज्ञान की कसौटी पर भी स्वीकार करते हैं जिनमें यह विस्तार से समझाया गया है कि मानव मन ही संपूर्ण शरीर की रचना करता है। जीव जिन बातों का चिंतन निरंतर रूप से करता है वह प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने लगता है और उसी के आधार पर उसके जगत का निर्माण होने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार शरीर में मन का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में स्पंदित होने वाली प्रत्येक क्रिया मन से प्रभावित होती है। प्रत्येक भौतिक कार्य की नींव मन में आया हुआ एक विचार होता है। यद्यपि मन, इंद्रिय और शरीर में चेतना का विकास मानव चेतना के केंद्रीय तत्व आत्मा से ही प्राप्त होता है। शरीर में जब आत्मा का प्रवेश होता है तभी शरीर व मन, इंद्रिय व हृदय आदि अवयवों में चेतना का जागरण होता है तथा आत्मा के संयोग से ही इनमें चैतन्यता एवं क्रियाशीलता का उद्भव होता है। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें हमारा चेतन मन अपने ज्ञान, तर्क शक्ति एवं अनुभवों के आधार पर विश्लेषित कर यह निर्धारित करता है कि वे ग्रहण करने योग्य हैं अथवा नहीं। यदि वे अयोग्य पाए गए तो अवचेतन मन में प्रवेश नहीं करते हैं। यदि वो योग्य पाए गए तो अवचेतन मन में प्रवेश करके हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए प्रभावकारी हो जाते हैं। मनोकायिक रोगों में ध्यान के अभ्यास से आंतरिक जागृति का अनुभव हो जाता है। पूर्व के अज्ञात संस्कार जो लंबे समय से जमे थे वे मुक्त होने लगते हैं। जैसे अवचेतन मन के तनाव दूर होते हैं, मनोकायिक रोगों पर चमत्कारी रूप से लाभ दिखाई देने लगता है। ध्यान साधक को बाह्य जगत की सारी समस्याओं से परे ले जाता है। ध्यान में निश्चिंतता की अनुभूति होती है। साधक में विश्व कुटुंबकम की भावना प्रबल होने लगती है और सभी के लिए समभाव आ जाता है। बाह्य जगत की बाधाएं सहजता से दूर होने लगती हैं। भय का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी पीछे छूट जाता है। जीवन के उतार चढ़ाव, आशा निराशा, सुख दुख तथा बाधाएं सभी आनंद की एक सतत प्रवाहित उच्च अनुभूतियों में बदल जाते हैं। वर्तमान महत्वपूर्ण बन जाता है। भूत व भविष्य का महत्व नहीं रह जाता है। मन पूर्णतः अपने कार्यों में केंद्रित हो जाता है। समस्त कार्य पूर्ण दक्षता के साथ सफल होते हैं। दक्षता के बाधक तत्व मस्तिष्क की तल्लीनता को खंडित नहीं कर पाते हैं। जीवन आनंद पूर्ण बन जाता है। ध्यान से उत्साह में वृद्धि होती है। संसार के प्रति कर्म करने की रुचि बढ़ती है। सूक्ष्म अंतर्ज्ञान ही ज्ञान का माध्यम बनता है। प्रत्येक वस्तुओं का गूढ़ सार व अर्थ से साधक परिचित होने लगता है। सारा विरोध समाप्त होकर संसार की समस्त वस्तुएं तथा जीव के प्रति अपनत्व एवं मैत्री भाव उदय हो जाता है। मनुष्य में यह समझ आने लगती है कि मनुष्य सृष्टि का एक आवश्यक, आत्मीय और महत्वपूर्ण अंश है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु से उसका संबंध है। उसकी सत्ता सभी के साथ है। वह संपूर्ण सृष्टि से एकात्म स्थापित कर लेता है। ध्यान एक रहस्यपूर्ण विधा है। इसकी अनुभूति ध्यान की गहराई और चेतना की उच्चता के अनुसार ही होती है। यह स्व अनुभूति का विषय है।
ध्यान की उच्च स्थिति का अनुभव अचानक नहीं होता है, ये धीरे धीरे उच्च स्थिति पर पहुंचता है। ध्यान के लोकोत्तर अनुभव को विलियम जेम्स की द वैरायटी ऑफ रिलीजन्स एक्सपीरियंस में लिखा है कि मैंने एकाएक अपने आप को अग्नि की लपटों में घिरा पाया। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि कहीं आसपास आग लग गई है, पर दूसरे ही पल मैंने जान लिया कि यह अग्नि मेरे अंदर ही है। इसके तुरंत बाद वह उल्लास तथा अपरिमित अज्ञान के साथ बौद्धिक उद्बोधन की अवर्णनीय बाढ़ सी आ गई। मैंने मात्र विश्वास कर लिया हो ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा कि यह विश्व जड़ पदार्थों से बना हुआ ही नहीं है, बल्कि हर एक चीज एक जीवंत सत्ता है। मैंने अपने शाश्वत जीवन के प्रति सजग उठा सचेतन रूप में। मैंने देखा सारे मनुष्य अमर हैं। इस विश्व व्यवस्था में हर चीज एक दूसरे के हितार्थ कार्य करती है। इस संसार तथा संपूर्ण विश्व का मूल सिद्धांत प्रेम तथा परोपकार है। यह दृश्य कुछ क्षण तक के लिए रहा, लेकिन उसकी याद आज तक बनी हुई है। यद्यपि इस घटना को हुए लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं, मैं जान गया था इस दृश्य के द्वारा मुझे जो कुछ दिखाया वह सत्य है। वह चेतना गहरे अवसाद के क्षणों में भी नष्ट नहीं हुई। चैप्टर 23 ध्यान के उपकरण। ध्यान की साधना सहज नहीं है। यह अत्यंत कठिन मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर पर लाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ध्यान के अभ्यास आरंभ करने के पूर्व स्थिर बैठने की क्षमता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अस्थिरता ध्यान के लिए सबसे बाधक तत्व है। आसनों के निरंतर अभ्यास से स्थिरता में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा बाधक तत्व है बेतरतीब, विरोधी तथा अनवांछित विचारों का लगातार आना तथा अनियंत्रित विचारों की गति में वृद्धि होना। इन विचारों से निजात पाने की सबसे अच्छी विधि है कि साधक अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करे तथा इसके लिए योग में प्राणायाम सर्वोत्तम है। प्राणायाम के अभ्यास से सांसों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह मन तथा विचारों को भी नियंत्रित करने में सहायक होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे उपायों का आश्रय लिया जाता है जिन पर ध्यान का साधक अपनी चेतना को केंद्रित कर सकता है। ध्यान को केंद्रित करने में जो साधन सहयोगी होते हैं, जिसे ध्यान के उपकरण कहते हैं, वे हर साधक के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, साधक को ध्यान के अभ्यास में सफलता प्राप्त कराना। इन साधनों का चुनाव साधक को अपने वातावरण तथा परिस्थिति के अनुकूल के होकर विषय के अनुकूल साधनों को चयन करना चाहिए। साधक को प्रारंभ में जिस वस्तु पर उसकी आसक्ति हो, उसका चयन करने पर ध्यान स्वतः ही केंद्रित होने लगता है। आसक्ति पूर्ण विषय होने पर साधक का मन जल्दी ही एकाग्र होकर उससे तादाद में स्थापित कर लेता है और साधक तथा विषय दोनों एकाकार हो जाते हैं। ध्यान के कुछ उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला, मंत्र। प्राचीन काल से ही मंत्र विज्ञान को माना जाता है। मंत्रों का उल्लेख वेदों में मिलता है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है प्रगट ध्वनि। मंत्र की रचना ध्वनि या अनेक ध्वनियों के मेल से होती है। इसकी शक्ति शब्दों से नहीं बल्कि मंत्रोच्चारण के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों में निहित होती है। ये ध्वनि तरंगें मस्तिष्क की बीटा तथा अल्फा तरंगों को नष्ट करके उन्हें थीटा तरंगों के स्तर तक लाती है। यह स्तर साधक के ध्यान लगाने में सहायक होता है। साधक तथा उसकी आत्मा के बीच मंत्र एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंतर में निहित ब्रह्मांड की शक्ति तथा ज्ञान के स्रोत मुक्त होते हैं और ये साधक के मन तथा आत्मा पर एक निश्चित प्रभाव छोड़ती है। कुछ मंत्र व्यक्तिगत होते हैं और कुछ मंत्रों का प्रयोग विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बालक को प्रथम मंत्र 8 वर्ष की उम्र में दे देना चाहिए।
इस मंत्र का जाप सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय 5 मिनट तक करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय ध्यान को श्वास की चेतना के साथ मंत्र को जपना चाहिए। यह मंत्र साधक के अवचेतन मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। बालक को दूसरा मंत्र उसके विवाह के समय या उसके जीवन में जब महान घटना घटे तो या उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, तब देना चाहिए। यह मंत्र बालक में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करेगा तथा उसे मानसिक दृढ़ता प्रदान करेगा। तीसरा मंत्र उसे तब दिया जाता है जब वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करता है। इस समय दिया गया मंत्र उसे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है तथा उसकी चेतना को ब्रह्म बाह्य जगत से मोड़कर भीतर की ओर उन्मुख करता है। अंतिम तथा चौथी बार मंत्र व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कुछ क्षणों पूर्व प्रदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र उसकी आत्मा को अगले जन्म में मार्गदर्शन करता है। मंत्र साधक को उसके अपने गुरु द्वारा प्राप्त होता है। इसका उच्चारण एकदम सही व स्पष्ट करना आवश्यक होता है। मंत्र को लिखित रूप से व्यक्त नहीं किया जाता है। इसे कभी भी बदलना नहीं चाहिए। मंत्र के कुछ सावधानियों को रखना चाहिए जो कि निम्नलिखित हैं। स्वयं गुरु साधक को दूसरा मंत्र दे तभी उस मंत्र को बदला जा सकता है। साधक पर किसी विकट समस्या या बीमारी से मुक्ति के लिए अस्थायी रूप से दूसरा मंत्र प्रदान किया जा सकता है। कभी कभी साधक के अंतस में ही कोई मंत्र तीव्र वेग से उत्पन्न होकर मन पर इतना छा जाता है कभी कभी साधक के अंतस में ही कोई मंत्र तीव्र वेग से उत्पन्न होकर उसके मन पर इतना छा जाता है कि उस मंत्र को साधक का मन इस तरह स्वीकार कर लेता है मानो वह उसी के लिए है। चौथा, कभी कभी स्वप्न या किसी माध्यम से साधक के समक्ष कोई विशिष्ट मंत्र बार बार प्रकट होता है। तब साधक को वह मंत्र अपने लिए प्रतिष्ठित होता महसूस होता है। लेकिन इस तरह के मंत्रों को अपनाने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह मंत्र उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। पांचवा, मंत्र को पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ जपना चाहिए। छठवां, जिस तरह किसी बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक है कि उसके ऊपर मिट्टी का एक आवरण रहे, उसी तरह मंत्र तभी अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य को बनाए रखता है जब उसे गुप्त रखा जाए। सातवां, मंत्र के सटीक परिणाम प्राप्त करने हेतु मंत्र का जाप प्रतिदिन एक निर्धारित समय और स्थान पर करना चाहिए। मंत्र के जाप करने की समय अवधि भी तय होनी चाहिए। आठवां, प्रारंभ में मंत्र पर एकाग्रता जबरन लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मंत्र को सामान्य रूप से लगातार बस दोहराते जाना चाहिए। समय आने पर एकाग्रता स्वयं आ जाती है। जबरदस्ती एकाग्रता लाने पर कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो घातक सिद्ध होती है। मंत्र का उद्देश्य एकाग्रता का विकास नहीं है, वरन इंद्रियों को अपने विषय से हटाना तथा मन की स्थिरता प्राप्त करना होता है। नौवां, मंत्र को जाप करने की अनेक विधियां होती हैं। साधक को किसी एक विधि का चयन कर उसे सतत जारी रखना चाहिए। ये विधियां हैं जैसे मंत्र को श्वास के साथ संयुक्त करके जपना, चेतना के साथ संयुक्त करके जपना, भूमध्य पर केंद्रित करके जपना, अंगुलियों पर
या जाप माला का प्रयोग करके जपना। 10वां, प्रत्येक मंत्र का वर्ण, तत्व, देवता, दिव्य स्वरूप तथा जपने की एक निश्चित विधि होती है। मानव शरीर का निर्माण पंच तत्वों के सम्मेलन से होता है। हर एक तत्व का एक निश्चित मंत्र होता है। प्रत्येक मंत्र के दो भाग होते हैं, प्रथम ध्वनि तथा द्वितीय स्वरूप। ध्वनि मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होती है तथा स्वरूप मंत्र द्वारा प्रकट होता है। आकाश तत्व का बीज मंत्र ओम है। इसे ब्रह्मांडीय चेतना की प्रतीकात्मक ध्वनि भी कहा जाता है। क्ली बीज मंत्र है जो मंत्र को स्वरूप प्रदान करता है। कुछ और मंत्र तथा उसके प्रतीक हैं, जैसे हम शिव का, दम दुर्गा का, क्री काली का, ही महामाया का, श्री लक्ष्मी का, एम सरस्वती का तथा गंग या ग्लम गणेश का प्रतीक है। शारीरिक रोगों के निवारण में मंत्र प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। शरीर के किसी खास भाग की बीमारी के उपचार हेतु उपयुक्त मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है। यदि किसी चक्र विशेष के क्षेत्र में रोग या तकलीफ हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए उस चक्र के बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेट के रोग, जैसे अल्सर, कोष्ठबद्धता, अतिसार तथा पाचन संबंधी अन्य रोगों के लिए मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम के जाप या कीर्तन से निश्चित ही लाभ होगा। इसी तरह हर चक्र के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। चक्र विशेष के लिए मंत्र कुछ इस तरह है। लम मूलाधार चक्र के लिए मल मूत्र द्वार के बीच या शरीर में स्थित है। वम स्वादिष्ठान चक्र के लिए मेरुदंड के निचले हिस्से में स्थित है। रम मणिपुर चक्र के लिए नाभि के पीछे मेरुदंड पर स्थित है। यम अनाहत चक्र के लिए हृदय के पीछे मेरुदंड पर स्थित। हम विशुद्धि चक्र के लिए कंठ के पीछे मेरुदंड पर स्थित। ओम आज्ञा चक्र के लिए भूमध्य के पीछे यह स्थित है। जब साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र को स्वीकार करता है तब उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वह साधक के अवचेतन मन की अतल गहराइयों से जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म विस्फोट के साथ बाहर निकाल देता है। ये कर्म मन की बदलती हुई स्थिति, भावना, शुभ अशुभ स्वप्नों तथा भयावह दृश्यों के रूप में प्रकट होती है। माला, इसे जप माला भी कहते हैं। माला का निर्माण छोटे छोटे दाने या मनकों को एक पतले सूत्र में पिरोकर किया जाता है। सामान्यतः इन मनकों या दानों की संख्या 108 या 54 या 27 होती है, लेकिन 108 दाने की माला श्रेष्ठ होती है। दोनों धागों के जोड़ पर 1 या 3 अतिरिक्त दानों को पिरोया जाता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। यह साधक को 108 की आवृत्ति समाप्त होने का संकेत देती है। यह साधक की चेतना को जाप के साथ जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम है। जैन दर्शन में इन 3 दानों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का प्रतीक माना है। बौद्ध अनुयायी इसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि तथा संघम शरणम गच्छामि का प्रतीक मानते हैं। साधक जप का अभ्यास सुमेरु से प्रारंभ करता है और लयबद्ध रूप से मंत्र की प्रत्येक आवृत्ति के साथ एक एक मन का सुमेरु पर पहुंचने तक सरकाता जाता है। यदि साधक माला तथा मंत्र के साथ इसके एक एक मंत्र को सरकाता जाता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि मंत्र सजगता के साथ कर रहा है। जब मन एकाग्र होने लगता है तो माला यंत्रवत अपने आप सरकती जाती है। योग के अनुसार माला के सुमेरु को सुषुम्ना का प्रतीक माना जाता है। इसे बिंदु भी कहते हैं। माला के 108 मन के चेतना की बिंदु तक की यात्रा के 108 पड़ाव के प्रतीक माने जाते हैं।
इन 108 पड़ावों के बीच में चेतना गतिशील होती है। इन पड़ावों को चक्र भी माना जाता है। चेतना के इन पड़ावों से आगे बढ़ते हुए चेतना अपने उच्चतर बिंदु तक गमन करती है। माला के मन के प्राय तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष, स्फटिक, सोने या चांदी के होते हैं। तुलसी के मनकों की माला सामान्यतः अधिक उपयोग में होती है। तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके बीजों में अनेक उपचारात्मक एवं आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। यह साधक के विचारों तथा मन को मृदु एवं स्वच्छ बनाने में सहयोगी होती है। विष्णु के उपासक भी प्राय इसी का प्रयोग करते हैं। चंदन शांति का प्रतीक है। इससे निकलने वाली तरंगें मन को शांत, प्रसन्न तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं। चर्म रोगों के उपचार के लिए प्रभावशाली होती है। जब ध्यान के लिए रुद्राक्ष की माला प्रभाव उत्पादक होती है। शिव भक्त इसी माला का प्रयोग करते हैं। यह माला के जाप से रक्तचाप संतुलित रहता है। यह हृदय को दृढ़ता प्रदान करती है। स्फटिक की माला में शक्तिशाली आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। देवी शक्ति के उपासक इसका उपयोग करते हैं। माला को जप करने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। अंगूठे तथा चौथी उंगली को मिलाकर उस पर माला को लटकाते हैं। तर्जनी और कनिष्ठा से माला का स्पर्श नहीं किया जाता है। जप के समय सुमेरु को पार नहीं किया जाता है। सुमेरु से जाप प्रारंभ करके पुनः सुमेरु तक पहुंचने के बाद माला को पलट दिया जाता है। माला सदैव हथेली की ओर सरकाई जाती है। माला को हृदय के समीप पकड़ा जाता है तथा जप को हृदय की धड़कन से संयुक्त कर जप के प्रभाव की तीव्रता को शक्तिशाली बनाया जाता है। जप की माला गले में नहीं पहननी चाहिए। इसे जप के पश्चात एक थैली या डिब्बी में रखना चाहिए जिस पर कोई बाहरी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। लगातार एक माला से जप करने पर कुछ समय पश्चात वह मंत्र की सशक्त तरंगों से आवेशित हो जाती है। पर जैसे ही आप माला को हाथ में लेंगे, मन शांत, स्थिर तथा जप के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा है प्रतीक। शुरुआत में ध्यान के अभ्यासी का मन चंचल होने के कारण भटकता है तथा विचारों की आंधियां ध्यान लगाने में विघ्न उत्पन्न करती है। अतः यह आवश्यक है कि प्रारंभ ध्यान के अभ्यासी कुछ न कुछ ऐसा आधार हो जिससे उसका मन ग्रहण कर सके। यह आधार हर एक के लिए अलग हो सकता है। इस आधार को प्रतीक कहते हैं। व्यक्तिगत प्रतीक 3 प्रकार के होते हैं: स्थूल प्रतीक, मध्यम प्रतीक तथा सूक्ष्म प्रतीक। प्रत्येक साधक को अपने लिए प्रतीक का निर्माण करना पड़ता है। कुछ प्रतीक जैसे श्वास, मंत्र, त्रिभुज, ओम, मंडल, ज्योति, चांद, तारे, सूर्य, नक्षत्र, भगवान की मूर्ति या उनका कोई प्रतीक तथा गुरु आदि हो सकते हैं। ये सभी प्रतीक वे बिंदु हैं जिन पर ध्यान के समय मन को स्थिर तथा एकाग्र किया जाता है। ये ध्यान में चेतना की यात्रा के पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। ध्यान के अभ्यास के दौरान जैसे ही साधक की चेतना बाह्य जगत से अंतर या भीतर की यात्रा की ओर मुड़ती है तो भीतर गहन अंधकार मिलता है। आगे का मार्ग अनजाना रहता है जिससे चेतना निरालंब हो जाती है। प्रतीक इस भीतर की यात्रा में एक टॉर्च के समान कार्य कर साधक को अवचेतन मन में भटकने नहीं देते हैं। प्रतीक अंतर जगत के मार्ग को प्रशस्त कर साधक की चेतना की अंतर यात्रा में सहयोग तथा भटकते मन को दिशा प्रदान करता है। जब साधक प्रतीक रूप से इष्ट देवता का चुनाव करता है तब वह आध्यात्मिक साधन के लिए एक आदर्श चुनाव करता है। इस प्रतीक के माध्यम से ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के साथ सच्चा संबंध स्थापित करता है जिससे उसने अपना पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति वह आरोपित करता है तथा विपत्ति में उससे प्रोत्साहन, सहायता एवं मार्गदर्शन की कामना रखता है। साधक अपने इष्ट की उपस्थिति अपने आसपास अनुभव करता है
जब साधक ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता का ध्यान करता है तो उसका हृदय ईश्वर की दिव्य प्रकाश से आलोकित हो जाता है। तब वह समाधि का अधिकारी हो जाता है। यह अवस्था प्राप्त करने तथा चेतना की शुद्ध एवं समर्पण के लिए वर्षों का समय लग सकता है। पूर्ण समर्पण के लिए प्रेम तथा भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतीक के रूप में साधक यंत्र तथा मंडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र की उत्पत्ति यम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, तथा त्र प्रत्यय है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को धारण करने का साधन अथवा माध्यम। अतः यंत्र शब्द का अर्थ है चेतना अथवा सजगता को धारण करने का माध्यम अथवा उपादान। यंत्र रेखा गणितीय आकृति के होते हैं, जैसे त्रिभुज शिव का प्रतीक, अधोमुखी त्रिभुज शक्ति का प्रतीक, वृत्त, वर्ग, पंचकोणी तथा षटकोणी आदि आकृति के होते हैं। इनका निर्माण कागज, कपड़ा, धातु की चादरों, रेत तथा जमीन पर किया जाता है। यंत्र मंत्र की तरंगों का दृश्यमान रूप होता है। प्रत्येक यंत्र का एक अधिष्ठाता देवता होता है। जिस प्रकार मंत्र का सही उच्चारण ही सही तरंगें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार चेतना के प्रसार तथा प्रभाव, अवचेतन मन की ऊंचाइयों तथा गहराइयों की यात्रा एवं सृष्टि के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए यंत्रों की रेखा गणितीय आकृति का 100% सही होना आवश्यक है। मंडल का अर्थ वर्तुलाकार आकृति से होता है। यह ब्रह्मांडी शक्ति से आवेशित होते हैं। जब अनुकूल यंत्र की उपलब्धि होती है तो वही यंत्र मंडल बनता है। यह किसी उच्च आध्यात्मिक शक्ति जिसका किसी विशिष्ट देवता से संबंध नहीं होता है को ग्रहण करने का माध्यम होता है। चौथा है यांत्रिक उपकरण। ध्यान के समस्त अभ्यासों का एकमात्र लक्ष्य है मन की अनंत गहराइयों में जाकर शांति, आध्यात्मिक ज्ञान एवं आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना। सामान्यतः मन के सदैव बहिर्मुखी होने के कारण अंदर झांकना सहज नहीं होता है। मन के बहिर्मुखी प्रभावों को चेतन स्तर पर ग्रहण करने के कारण ये असंख्य प्रभाव अवचेतन तथा अचेतन मन में ग्रहण होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भीतरी जगत अराजकता, अव्यवस्था और तनावों से भर जाता है और मन दुख तथा बेचैनी से भर जाता है तथा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस अवस्था में ध्यान का अभ्यास संभव नहीं होता है। अतः ध्यान के लिए कुछ यांत्रिक उपकरणों की सहायता ली जाती है। इनकी सहायता से मानव अपने मन तथा शरीर के परस्पर संबंध को समझ सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बायो फीडबैक, बायो रिदम चैंटिंग, सेंसरी डिप्राइवेशन टैंक तथा चेतना को बढ़ाने वाली तकनीकों की सहायता ली जाती है। यदि इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो आसानी से मानव अपनी अंतर जगत की यात्रा पर निकल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन उपकरणों का महत्व मात्र सहायक से अधिक नहीं है। यदि ध्यान तथा आध्यात्मिक जीवन की साधना के साथ साथ इनका भी प्रयोग किया जाए तो ये उच्च चेतना की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इनका प्रयोग वहीं तक लाभकारी है जहाँ तक ये ध्यान और उसके लिए आवश्यक अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। ध्यान ही एकमात्र ऐसी तकनीक है जो धीरे धीरे अवचेतन तथा अचेतन मन को उद्घाटित करती है। ध्यान के लिए कुछ रासायनिक द्रव्यों का भी उपयोग किया जाता है। द्रव्य अर्थात औषधि अथवा औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं। भूतकाल में विशेष मानसिक स्थिति तथा सूक्ष्म चेतना स्तर की प्राप्ति के लिए कॉफी का प्रयोग किया जाता था। इस पौधे की उत्पत्ति इथोपिया में हुई थी। कॉफी में कैफीन नाम का तत्व पाया जाता है जो स्नायु को प्रभावित करता है। 3री और 4ठी शताब्दी में अरब में एक रहस्यमयी उच्च चेतना की प्राप्ति के लिए कॉफी का प्रयोग धार्मिक कर्म कांडों में किया जाता था।
आज दैनिक उपयोग में कॉफी उपलब्ध होने के कारण इसे चेतना विस्तारक द्रव्य के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन चेतना पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ पायन केसर कॉफी के अभ्यस्त नहीं थे, लेकिन जब वे कॉफी का सेवन करते थे तो उनकी चेतना की एक ऐसी अवस्था जो निंद्रा के पूर्व होती है में प्रवेश करती थी। इस अवस्था में उन्होंने गणित के ऐसे सूत्रों और समीकरणों की खोज की जो उनकी चेतना की सामान्य अवस्था में संभव नहीं थे। एड्रियू वील, जो कि द नेचुरल माइंड के रचनाकार हैं, उनके अनुसार हमारे व्यवहारों पर इन द्रव्यों के सेवन से पड़ने वाला प्रभाव न केवल नगण्य अपितु भ्रांति पैदा करने वाला होता है। उनकी मान्यता है कि इन द्रव्यों के अनुभवों को निर्धारित करने में हमारी मानसिक अपेक्षाओं तथा व्यक्तिगत विश्वासों का बड़ा महत्व होता है। इसका ठोस उदाहरण है प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक द्रव्य नहीं होता है, लेकिन इस गोली के सेवन से मन पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है और बीमारी भी दूर होती है। यहाँ साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन का चैप्टर 23 समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ इसी आशा के साथ कि साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक के अगले पड़ाव पर हम पुनः आपसे मिलेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि तथा आनंद से भरा रहे। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन के अगले भाग में। नमस्कार।